डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग करेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स। और पार्टनरशिप अकाउंट्स में स्टूडेंट्स जो बार बार डिमांड करते हैं, आज उस टॉपिक को हम कवर करेंगे। हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कैसे पार्टनर्स कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग बोर्ड पे देखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करा हुआ है। एज्यूम करके चल रहा है कि क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट है, ए और बी पार्टनरशिप में थे और सी एज अ न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है। ए और बी पार्टनरशिप में थे, सी इज कमिंग एज अ न्यू पार्टनर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम ड्रॉ करेंगे। हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर और वीडियोस बना चुके हैं, हम मान के चल रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बना चुके हैं। आज हमारा फोकस है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, ए टू जेड, और कैपिटल को कैसे एडजस्ट करते हैं, बिल्कुल आसानी से आज हम कवर करेंगे। तो ध्यान रखिए, कैपिटल अकाउंट की शुरुआत हमेशा क्रेडिट साइड से करते हैं। व्हेनेवर इंक्रीज इन कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड, ध्यान रखना है। जब जब कैपिटल बढ़ेगी क्रेडिट साइड में, एंड व्हेनेवर डिक्रीज इन कैपिटल शुड बी डेबिटेड। तो कैपिटल अकाउंट की शुरुआत क्रेडिट साइड से होगी। कॉलम बन जाएंगे पर्टिकुलर्स ए बी, और नया पार्टनर जो आ रहा है उसका भी कॉलम सी का कॉलम बनेगा। डेबिट साइड सेम इन द क्रेडिट साइड। तो लायबिलिटी से क्रेडिट साइड में ओल्ड पार्टनर्स का बैलेंस लेकर आएंगे, तो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो सपोज ए की कैपिटल 4 लाख थी और बी की कैपिटल 1 लाख थी, तो जो भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी में कैपिटल है उसको क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन कर लेंगे। फिर लायबिलिटी में ढूंढते हैं क्या कोई जनरल रिजर्व या पीएल है। इस सवाल में हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन अगर होता तो यहां लिखते बाय रिजर्व, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते, ओल्ड रेशियो में लिखते बाय पीएल अकाउंट, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। फिर सपोज रिवैल्यूएशन अकाउंट पे प्रॉफिट था, सपोज रिवैल्यूएशन बनाया और उस पे प्रॉफिट था 36,000 रुपीस का, और ए और बी का ओल्ड रेशियो था 3:1। ए और बी का ओल्ड रेशियो था 3:1, तो बांट देंगे ए और बी के बीच में, लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में। यहां ध्यान रखना है, अगर लॉस होता रिवैल्यूएशन का तो लॉस से कैपिटल कम हो जाती, तो इस बात को डेबिट साइड में लिखते हैं। तो अभी तक हमने क्या करा, क्रेडिट साइड में ओल्ड पार्टनर्स का ए और बी का बैलेंस ब्रॉट डाउन करा। फिर उसके बाद क्या करा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिखा। लायबिलिटी में अगर कोई रिजर्व होता तो बाय रिजर्व या बाय प्रॉफिट लिखते। इफ देयर वुड हैव बीन एनी लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन का लॉस होता तो उसको डेबिट साइड में लिखते। फिर क्वेश्चन में लिखा है सी इज कमिंग एज अ न्यू पार्टनर विद कैपिटल ऑफ ₹2,10,000 एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ऑफ 50,000। तो अभी लिखा हुआ है सवाल में कि सी एज अ न्यू पार्टनर आ रहा है, वो कैपिटल के नाम पर 2,10,000 ला रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे 50,000 ला रहा है। तो फिलहाल नया बंदा जब भी आएगा, वो जो कैपिटल लाएगा वो उसके खुद के कॉलम में लिखेंगे बाय कैश, या आप लिख सकते हो बाय बैंक, और वो नया पार्टनर के कॉलम में लिख देंगे 2,10,000। इसके अलावा सी एक और अमाउंट लेकर आता है। जब भी नया पार्टनर आएगा वो दो अमाउंट लाएगा। एक अमाउंट लाएगा कैपिटल का अपने लिए, और एक प्रीमियम फॉर गुडविल का। द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल brought in by new partner is given to old partners in their sacrificing ratio। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी नया बंदा आएगा तो वो जो भी कैपिटल लाएगा वो अपने लिए, इसके अलावा वो एक और अमाउंट लाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल का। गॉट इट? The amount of premium for goodwill brought in by new partner is given to old partners in their sacrificing ratio। अब सपोज सवाल में लिखा होता कि ए और बी दोनों ने सैक्रिफाइस करा, तो नया बंदा जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है 50,000, वो ए और बी दोनों को मिलता। अभी सवाल में लिखा हुआ है कि द एंटायर सैक्रिफाइस वाज मेड बाय ए ओनली, या ऐसे लिखा होगा सी गॉट हिज एंटायर शेयर, सी एक्वायर्ड हिज एंटायर शेयर फ्रॉम ए ओनली। मतलब सी आ रहा है और आमतौर पे सी के आने पर ए और बी दोनों सैक्रिफाइस करते हैं, लेकिन इस सवाल में सी के आने पर पूरा का पूरा सैक्रिफाइस अकेले ए ने करा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल भी पूरा ए को मिलेगा। तो आप यहां पे लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल भी लिख सकते हैं, लेकिन आप हमेशा पूरा लिखें बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और यहां ध्यान रखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बाकी सारी चीजें ओल्ड रेशियो में रहेंगी। द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इज गिवन टू द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सवाल में लिखा है सी ने अपना पूरा हिस्सा एक्वायर करा, अकेले किससे, ए से, तो फिर प्रीमियम का भी पूरा पैसा ए को मिलेगा। तो ए के कॉलम में 50,000 और बी के कॉलम में डेलिबरेटली हम लोग लिख देंगे निल। इससे आपको याद रहेगा कि वैसे तो प्रीमियम का डिस्ट्रीब्यूशन ए और बी दोनों में होता है, लेकिन इस सवाल में पूरा सैक्रिफाइस ए ने करा, तो पूरा प्रीमियम ए को मिलेगा। तो ये अपना कैपिटल अकाउंट का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। हाँ, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन का लॉस होता तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आता। अगर बैलेंस शीट में कोई एसेट में गुडविल दे रखी होती है, ध्यान देना है, अगर क्वेश्चन में एसेट में गुडविल है तो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड 26 लगता है, उसको बोलते हैं ओल्ड गुडविल, तो उसको भी कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में राइट ऑफ कर देते हैं। फिलहाल अभी इस सवाल में डेबिट में कुछ नहीं है, तो टोटल करा, ए का टोटल हो रहा है 477 और इधर कुछ नहीं है, तो 477 को कैरी डाउन कर लें। 1,09,000 और इधर कुछ नहीं है, तो 1,09,000 दोनों तरफ लिखेंगे। और अगर इधर 1,000 कुछ लिखा होता 1,000, तो बैलेंस होता 1,08,000। कुछ नहीं लिखा है तो पूरा 1,09,000।
इधर 2,10,000, इधर कुछ नहीं लिखा है, तो इनका भी बैलेंस 2,10,000 आ गया। तो ये नॉर्मल आपका कैपिटल अकाउंट जैसे आप बनाते हैं। अब सवाल में मान लो लिखा हुआ है आखिरी लाइन में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, ऐसा लिखा होगा। ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना, यह लिखा होगा कैपिटल अकाउंट्स आर टू बी एडजस्टेड। जब भी ऐसा लिखा होगा तो पहले तो कैपिटल अकाउंट आप पूरा बना लोगे और फिर जो कैरिड डाउन हुआ है उसको टोटल के बाद ब्रॉट डाउन करके रुक जाओगे, पहला स्टेप। तो व्हेनेवर कैपिटल अकाउंट्स आर टू बी एडजस्टेड, हमको क्या करना है, पहले नॉर्मली कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, जो कैरिड डाउन करेंगे उन बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करके रुक जाएंगे और हम बोलेंगे इतनी कैपिटल अभी है। अब लिख लेंगे कॉपी में, इतनी कैपिटल अभी है। इट मींस आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट, A's कैपिटल इज 477, B's कैपिटल इज 1,09,000 एंड C's कैपिटल इज 2,10,000। इतनी कैपिटल अभी है और रुक जाएंगे और कैपिटल अकाउंट में नीचे अभी 4-6 लाइन की जगह छोड़ देंगे। अब आप वर्किंग नोट पे आएंगे, बोर्ड के टॉप पे देखें, जब भी कैपिटल को एडजस्ट करना है, स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, जब भी कैपिटल को एडजस्ट करना है 3 वर्किंग नोट चाहिए बहुत आसानी से। पहला वर्किंग नोट है न्यू रेशियो। पहला रेशियो क्या है, पहला वर्किंग नोट क्या है, न्यू रेशियो चाहिए। कैपिटल एडजस्ट करने के लिए न्यू रेशियो चाहिए। न्यू रेशियो अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप यहाँ पे लिख देंगे। सपोज हम ले लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 3:2:3 न्यू रेशियो गिवन। अगर नहीं होता तो न्यू रेशियो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। राइट, तो कैपिटल एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, न्यू रेशियो। सपोज क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एबीसी के बीच में फ्यूचर में रेशियो कितना होगा, 3:2:3, ये लिखा हुआ, एक बात हो गई। तो पहला वर्किंग नोट में हमें क्या चाहिए, न्यू रेशियो। दूसरे वर्किंग नोट में चाहिए होता है फर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। फर्म्स कैपिटल, पूरे फर्म की कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो ध्यान लगाओ, नया बंदा कितने शेयर के लिए आ रहा है, 3/8, 3 + 2 + 3 मतलब 3/8। सी का शेयर कितना है, 3/8, और 3/8 के लिए कितनी कैपिटल ला रहा है, 2,10,000। तो यूनिटरी मेथड लगा दो, 3/8 शेयर के लिए कैपिटल है 2,10,000, इसलिए पूरे 1 के लिए, 1 मतलब फर्म, for the 3/8 share new partner is bringing in capital of 2,10,000. It means for the entire 1 capital should be 2,10,000 into 8/3, 5,60,000 ये फर्म की कैपिटल हो गई। I'll repeat, दूसरा वर्किंग नोट क्या चाहिए, फर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ, आप पूरा लिख लेना, फर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सी, फर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। 3/8 शेयर के लिए नया बंदा कैपिटल ला रहा है इतनी, 3/8 के लिए इतनी है, 3/8 के लिए कैपिटल 2,10,000 है, तो पूरे 1 के लिए कैपिटल क्या होगी, और ज्यादा होगी। तो पूरे 1 के लिए कैपिटल कितनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 5,60,000। तो पहला वर्किंग नोट क्या चाहिए, न्यू रेशियो। सपोज वो गिवन है, नहीं होता तो न्यू रेशियो आप कैलकुलेट करते। दूसरा वर्किंग नोट क्या चाहिए हमको, फर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तीसरा और आखिरी वर्किंग नोट चाहिए है ओल्ड पार्टनर्स न्यू कैपिटल। यही तो हमें करना है, हमें कैपिटल को एडजस्ट करना है, तो ओल्ड पार्टनर्स, पुराने लोगों की नई कैपिटल निकालनी है। तो तीसरा वर्किंग नोट है ओल्ड पार्टनर्स न्यू कैपिटल। ये कैसे आएगा, बहुत आसान, देखते हैं। एज न्यू कैपिटल, ए की नई कैपिटल कितनी होगी, फर्म की कैपिटल कितनी है 560 और ए का नया शेयर कितना है 3/8, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ए की नई कैपिटल आ जाएगी। फिर 20 न्यू कैपिटल, तो फर्म की कैपिटल कितनी आई 560 और बी का नया शेयर कितना है 2/8, मल्टीप्लाई कर देंगे। सी न्यू कैपिटल, वैसे सी के बेस पर ही ये सारा एडजस्टमेंट हो रहा है, आप देखोगे बाद में सी की कैपिटल 2,10,000 ही आएगी। कैसे, फर्म की कैपिटल 560 और सी का शेयर भी कितना है 3/8, तो ये नई कैपिटल आ गई। इसका मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए हमें 3 चीजें करनी है। कैपिटल एडजस्टमेंट जब भी पूछा जाएगा आपको 3 चीजें करनी है। क्या करना है, पहले कैपिटल अकाउंट नॉर्मल बनाना है, कैरिड डाउन करके अपोजिट में क्या करना है, ब्रॉट डाउन करेंगे और रुक जाएंगे, और यहां लिख देंगे इतनी कैपिटल अभी है। उसके बाद वी रिक्वायर 3 वर्किंग नोट्स। पहले वर्किंग नोट में क्या चाहिए, न्यू रेशियो, मान लिया गिवन है, नहीं होता तो इसको कैलकुलेट करते। दूसरा क्या चाहिए, फॉर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, फॉर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो नया बंदा आ रहा है 3/8 शेयर के लिए और कैपिटल ला रहा है 2,10,000, तो 3/8 शेयर के लिए कैपिटल इतनी है, तो पूरे फॉर्म की कैपिटल और ज्यादा होनी चाहिए, तो इसको बोलते हैं फॉर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। और तीसरा और आखिरी वर्किंग नोट क्या चाहिए होता है, ओल्ड पार्टनर्स न्यू कैपिटल, पुराने खिलाड़ियों की नई कैपिटल, पुराने पार्टनर्स की नई कैपिटल। तो ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, फॉर्म की कैपिटल इतनी है और ए के नए शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर्म की कैपिटल इतनी है, बी के नए शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर्म की कैपिटल इतनी है, सी के शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये न्यू कैपिटल आ गई। ये 3 वर्किंग नोट कंप्लीट हो गए। अब आप वापस यहां पर आओ, ध्यान से देखना है, फाइनल क्लाइमेक्स फैम लो। कैरिड डाउन करके ब्रॉट डाउन करा था, रुक गए थे, कैपिटल अकाउंट में नीचे जगह छोड़ दी थी, 3 वर्किंग नोट कंप्लीट करे। तीसरे वर्किंग नोट से क्या मालूम चला, ओल्ड पार्टनर्स न्यू कैपिटल। गॉट इट। तो जो न्यू कैपिटल आई है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे की तरफ, यहां पे डेबिट में जगह छोड़ दोगे, नीचे की तरफ कैरिड डाउन करोगे।
जो न्यू कैपिटल आई है थर्ड वर्किंग नोट से उसको नीचे कैरी डाउन करोगे, लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन न्यू कैपिटल एज पर वर्किंग नोट नंबर 3। एक एक चीज लिखिए, ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन और लिखेंगे न्यू कैपिटल एज पर वर्किंग नोट नंबर 3। गॉट इट। थर्ड वर्किंग नोट से जो कैपिटल आई है 2,10,000, 1,40,000, 2,10,000 उसको नीचे की तरफ कैरी डाउन कर देंगे, लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन न्यू कैपिटल एज पर वर्किंग नोट नंबर 3। उसके बाद आपको एक छोटा सा गेम खेलना है, उस गेम का नाम है कंपेयर। कंपेयर आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक, देखते हैं किसको कंपेयर करना है, जितनी कैपिटल है और जो नई कैपिटल आती है उसको आप बोलोगे इतनी कैपिटल होनी चाहिए। जो थर्ड वर्किंग नोट से आई है कैपिटल उसको बोलते हैं दिस मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड, इतनी कैपिटल होनी चाहिए। तो देखते हैं हमारे हिसाब से ए की कैपिटल अभी कितनी है 477 और कितनी होनी चाहिए नए हिसाब से 2,10,000। ए की कैपिटल कितनी है अभी 477 और कितनी होनी चाहिए 2,10,000, मतलब ए की कैपिटल ऑलरेडी ज्यादा लगी है। 2,67,000 इनको वापस कर देंगे, तो लिखेंगे टू कैश, वापस कर देंगे, रिफंड कर देंगे। ए की कैपिटल कितनी है 477 और कितनी होनी चाहिए 2,10,000, तो ए के ऑलरेडी ज्यादा लगे तो वापस कर देंगे टू कैश। और टू कैश का मतलब बाद में कैश इतना माइनस हो जाएगा बैलेंस शीट। लेकिन मान लो सवाल में लिखा है कि कैपिटल को एडजस्ट करना है लेकिन कैश से एडजस्ट नहीं करना है, ये लिखा होगा कैपिटल अकाउंट्स हैव टू बी एडजस्टेड विदाउट यूजिंग कैश, तो फिर आप यहाँ टू कैश नहीं लिखोगे, यहाँ लिखोगे टू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का मतलब क्या होगा, फिर से देखो, ए की कैपिटल कितनी है 477, कितनी होनी चाहिए 2,10,000, तो नॉर्मली हम यहाँ लिखते टू कैश और इनको वापस कर देते कितना 267, लेकिन सवाल में लिखा है कैश से एडजस्ट नहीं करना है, तो फिर आप किससे एडजस्ट करोगे, करंट अकाउंट। और फिर ये करंट अकाउंट लायबिलिटी में आएगा। क्यों लायबिलिटी में आएगा, कॉमन सेंस लगाओ, क्योंकि हमें ए को इतना पैसा क्या करना है, वापस करना है। कैसे भाई, इसके अभी कितने हैं 477 और होने कितने चाहिए केवल 2,10,000, तो हम इनको रिफंड करेंगे फ्यूचर में, फ्यूचर में रिफंड करना है तो ये लायबिलिटी में आएगा। इसलिए आप लिखोगे टू बी पेड, टू करंट अकाउंट और ब्रैकेट में लिख लोगे टू बी पेड, इससे याद रहेगा ए का करंट अकाउंट लायबिलिटी में आएगा। अभी ये चीज और क्लियर होगी जब हम बी के यहां पहुंचेंगे। बी की कैपिटल इस समय अभी कितनी है 1,09,000, कितनी है 1,09,000 और कितनी होनी चाहिए 140, 1,09,000 है 140 होनी चाहिए, तो बी से पैसा मंगवा लें तो इधर डिफरेंस आ रहा है, तो लिखोगे बाई कैश। आमतौर पे क्या लिखेंगे बाई कैश, और बाद में वो कैश जो बैलेंस शीट बनेगी वहां पे कैश या बैंक में ऐड हो जाएगा, लेकिन अभी कैश से एडजस्ट करना नहीं है तो क्या लिखोगे बाई करंट अकाउंट। मतलब आमतौर पे कैपिटल एडजस्ट करते वक्त टू कैश या बाई कैश लिखते हैं, टू बैंक या बाई बैंक लिखते हैं, लेकिन अगर कैश या बैंक के यूज करने पे प्रोविजन लगा हुआ है तो करंट अकाउंट से एडजस्ट करोगे। करेक्ट। तो अभी बी की कैपिटल कितनी है 19 और होनी कितनी चाहिए 140, तो बी के इधर लिखोगे 31 और बाई कैश नहीं लिखोगे, बाई करंट अकाउंट। और इससे याद रहे कि 19 है और 140 होना चाहिए, तो बी से इतना पैसा लेना है, इसलिए प्लस का साइन लगा दिया, इसलिए बी का करंट अकाउंट एसेट में नजर आएगा। अगर किसी से पैसा लेना है सिंपल तो उसका करंट अकाउंट एसेट में नजर आएगा, अगर किसी को पैसा वापस करना है तो उसका करंट अकाउंट लायबिलिटी में आएगा। तो इस सवाल में देखा जाए तो बी का करंट अकाउंट 31,000 से एसेट में आएगा, बिकॉज दिस मच अमाउंट इज टू बी रियलाइज, इससे इतना पैसा लेना है। और अगर ए का करंट अकाउंट देखा जाए 267 से लायबिलिटी में नजर आएगा, क्योंकि इतना पैसा उसको वापस करना है। और जब फ्यूचर में बैलेंस शीट बनाएंगे तो अब तो आपको न्यू कैपिटल मालूम है, फ्यूचर की बैलेंस शीट में ए की कैपिटल 2,10,000, बी की कैपिटल 140, सी की कैपिटल 2,10,000, मतलब फ्यूचर में कैपिटल वही होगी जो थर्ड वर्किंग नोट चाहिए। गॉट इट। एक बार जल्दी से इसका रिव्यू कर लेते हैं। पूरा कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर लिया, ब्रॉट डाउन करा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया, लॉस होता तो डेबिट में लिखते, अगर रिजर्व होता तो क्रेडिट में बांट देते ओल्ड रेशियो में, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में बांट दिया। नया बंदा जो कैपिटल लेकर आएगा वो बाई कैश करके उसके कॉलम में लिख देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल ए और बी दोनों को मिलता है, लेकिन सवाल में लिखा है पूरा का पूरा सैक्रिफाइस, या आपने कैलकुलेट करा पता चला सैक्रिफाइस अकेले ए ने करा है तो पूरा प्रीमियम ए को मिल गया। उसके बाद बैलेंसेस कैरेट डाउन हो गए। स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता तो यहीं पे वाइंड अप होता, लेकिन कैपिटल को एडजस्ट करना है तो कैरेट डाउन करके ब्रॉट डाउन करेंगे और रुक जाएंगे, 3 वर्किंग नोट निकालेंगे। पहले वर्किंग नोट में क्या चाहिए आपको न्यू रेशियो, दूसरे वर्किंग नोट में क्या चाहिए फॉर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, तीसरे और आखिरी वर्किंग नोट में क्या चाहिए आपको ओल्ड पार्टनर्स न्यू कैपिटल, क्या चाहिए आपको ओल्ड पार्टनर्स न्यू कैपिटल। जो थर्ड वर्किंग नोट से कैपिटल आएगी उसको लेफ्ट हैंड साइड में वापस कैपिटल अकाउंट में आओगे, थोड़ी जगह छोड़ोगे, बिल्कुल नीचे की तरफ कैरेट डाउन कर दोगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन न्यू कैपिटल, और यहां लिख लोगे होनी चाहिए, इतनी कैपिटल होनी चाहिए। फिर कंपेयर खेलना है, कितनी है 477,
कितनी होनी चाहिए 210, तो इनको वापस कर देंगे 2 कैश, या फिर क्या लिख देंगे 2 करंट अकाउंट। और याद रखना अगर 2 करंट अकाउंट है तो लायबिलिटी में आएगा और बाई करंट अकाउंट है तो एसेट में आएगा। क्यों ऐसा? बाई करंट अकाउंट का मतलब हमें पैसा लेना है तो एसेट में आएगा, और 2 करंट अकाउंट का मतलब पैसा वापस करना है तो लायबिलिटी में आएगा, और बाद में बैलेंसेस ये कैरिड डाउन हो जाएंगे। मतलब फ्यूचर की जब बैलेंस शीट बनेगी, न्यू बैलेंस शीट एबीसी के बीच में, तो वहां पर ए की कैपिटल 210, बी की कैपिटल 140 और सी की कैपिटल 2,10,000। स्टूडेंट इस वीडियो को आप लोग देख लेंगे। ये जो डेटा हमने लिए हैं ये इमेजिनरी क्वेश्चन के हैं, इसके ऊपर मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, नाम चेंज होंगे, उसका स्क्रीनशॉट हम इस वीडियो में ऐड कर दे रहे हैं। इस तरीके के और वीडियोस के लिए सीए इंटरमीडिएट में टॉपिक है, ये 12th में भी टॉपिक रहा है, तो आप चैनल से जुड़े रहेंगे और आपको बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।